सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ रहे थे। मैंने 2 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अगला 2 काउंसिल को पढ़ेंगे और उस 2 काउंसिल के पीछे बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो चुका था, आज हम लोग देखेंगे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग बात किए थे क्या क्या चीज़ का, ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट एंड किंग। वैसे यहाँ पे भी थर्ड और फोर्थ में भी, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये किस साल हुआ था, प्लेस कहाँ पर हुआ था, प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, और क्या देखेंगे हम लोग, किंग कि यहाँ पे राजा कौन थे। तो चारों चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझते। देखिए, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ये किस साल हुआ था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये हुआ था 251 बीसी। ठीक है, 251 बीसी में किस जगह पर हुआ था, तो ये भी बिहार में हुआ था। पहला 2 काउंसिल मैंने आपको बताया था बिहार में, पहला वाला राजगिरी में हुआ था जिसको राजगीर राज बोलते हैं, दूसरा वाला वैशाली में हुआ था, और तीसरा काउंसिल जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में दूसरा काउंसिल हुआ था, और ये काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्से। और ये नाम आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था त्रिपिटक के बारे में, जो मैंने आपको अभिधम पिटक बताया था, जो मैंने बताया था मोगलीपुत्र तिस्से इसका क्या किए थे, रचना किए थे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा इसी काउंसिल में क्या हुआ था, अभिधम पिटक का रचना हुआ। तब कितना हो गया, त्रिपिटक। पहले कितना पिटक था, पहले 2 पिटक था, सुत पिटक और विनय पिटक, और इस काउंसिल के बाद अभिधम पिटक। तो वहां पे मैंने आपको बताया, जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलो, तो मोगलीपुत्र तिस्से, और यहाँ पे राजा थे द ग्रेट अशोक। तो यहाँ पे द ग्रेट अशोका। तो आप समझना, अशोक जो थे यहाँ पे संरक्षण दिए थे इस काउंसिल को, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। यहाँ तक क्लियर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इस काउंसिल का भी उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म में विवाद चल रहा है, जो 2 विचार बन गया है, थेरवादी और मध्यमा, इसको खत्म किया जाए, जो विवाद है उसका निपटारा किया जाए, और एक मत लोगों, मतलब एक मत होना चाहिए सभी का, ऐसा उद्देश्य के साथ ये काउंसिल हुआ था। लेकिन उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाए, ये सक्सेसफुल नहीं रहा ये काउंसिल, ये भी अनसक्सेसफुल काउंसिल था। और यहाँ पे बौद्ध धर्म और बहुत सारे ग्रुप में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारा उनका ग्रुप बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो आपसी जो झगड़ा चल रहा था उसको सुलझाने के लिए काउंसिल किया गया था, लेकिन सुलझा नहीं, और क्या हो गया, उलझ गया। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आप इतना पॉइंट क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं, वो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए इसमें एक पोस्ट बढ़ता है, और वो पोस्ट क्या चीज का था, तो वाइस प्रेसिडेंट का था। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ईयर, किंग, ईयर देख रहे थे, प्लेस देख रहे थे, प्रेसिडेंट और किंग। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष के साथ साथ कौन, उपाध्यक्ष भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी प्रेसिडेंट पूछ देता है, कभी वाइस प्रेसिडेंट पूछ देता है, और यहाँ पे किंग। चले, अब ये काउंसिल कब हुआ था, तो अभी तक तीनों काउंसिल जो हुआ था वो कब हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में, या फिर आप बिफोर कॉमन एरा जिसको बोलते हैं बीसीई में हुआ था। ये अब होगा एडी में, या सीई जिसको बोलते हैं। तो ये होता है 78 कॉमन एरा में। तो याद रखिएगा 78 कॉमन एरा बोलो या फिर 78 एडी बोलो, एक ही एनो डोमिनी बोलो। तो 78 ईस्वी में हुआ था फोर्थ और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल। ये किस जगह हुआ था, तो पहला 3 काउंसिल बिहार में हुआ। अब लोग बोले कि चलो अब कहीं बाहर चला जाए, है ना, बिहार से बाहर निकला जाए। तो हिमालय की गोद में, कश्मीर की वादियों में, है ना, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। ये हुआ था कश्मीर में, ये हुआ था कश्मीर में, एक जगह है कुंडल वन। कहाँ पे, कश्मीर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो JNK में ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट का नाम था वसुमित्र। याद रखिएगा,
प्रेसिडेंट का क्या नाम था? वसुमित्र। और वसुमित्र क्योंकि ये काउंसिल बहुत बड़ा काउंसिल हुआ था तो इसमें प्रेसिडेंट से काम नहीं चलने वाला था, बहुत लंबा काउंसिल हुआ था, तो यहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष भी थे, इनका नाम था अश्वघोष। इनका नाम था अश्वघोष। ये लोग है ना बड़े विद्वान व्यक्ति थे अश्वघोष। अश्वघोष ने बड़ा शानदार किताब लिखा है सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र अगर कभी पढ़ना है तो अश्वघोष का किताब आप पढ़ सकते हैं। और किंग जो थे इनका नाम था कनिष्क। तो किंग का नाम था क्या? कनिष्क। ये कुषाण डायनेस्टी के राजा थे कनिष्क, है ना। तो कुषाण वंश आप पढ़िएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में, और कुषाण वंश का बहुत सबसे प्रतापी राजा था कौन? कनिष्क। तो कनिष्क इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? संरक्षण दिया था। अब देखो होता क्या है, जब चतुर्थ बुद्धिस्ट बौद्ध संगीति होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, यहाँ पे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। और विवाद बढ़ते 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 इसी काउंसिल के बाद स्पष्टता बौद्ध धर्म दो भाग में बंट जाता है, जो कि आज तक आपको देखने को मिलता है। तो इसी काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बंट गया था। कौन कौन सा पार्ट हो गया था बौद्ध धर्म का? तो याद रखिएगा, एक पार्ट था हीनयान और एक पार्ट था महायान। तो याद रखिएगा, एक पार्ट था हीनयान और एक पार्ट था महायान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत एकदम अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कब बटा था? तो बताइएगा आफ्टर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मध्यमा और थेरवादी के बारे में, वो कब हुआ था? वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे स्पष्टता दो पार्ट में बट जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है। यहाँ से भी सवाल आ सकता है, तो थोड़ा सा आप इस चीज में समझिएगा। ये दोनों का विचार तो अलग ही, ये तो स्पष्ट हो गया। तो क्या क्या विचार था इनका, थॉट प्रोसेस क्या था, इनका थॉट प्रोसेस क्या था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या चीज? देखो, हीनयान लोग जो थे ये परंपरावादी थे। जैसे मैंने आपको थेरवादी बताया था, वैसे ही हीनयान कौन थे? परंपरावादी। मतलब ये जो परंपरा शुरू से चलता आ रहा उसी को हम फॉलो करना चाहते, कुछ भी बदलाव नहीं चाहते। जबकि महायान का मानना था कि नहीं, समय के हिसाब से हर कुछ बदलना चाहिए। तो ये लोग क्या थे? गैर परंपरावादी। तो आप बोल सकते हो एक लाइन में, ये ऑर्थोडॉक्स थे, ये अनऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी, अरूढ़िवादी। तो आप याद रखिएगा, परंपरावादी, ये गैर परंपरावादी, पहला चीज। दूसरा चीज आप ध्यान रखिएगा, हीनयान जो थे ये लोग महात्मा बुद्ध को गुरु के रूप में पूजते थे। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को गुरु के रूप में पूजा जाता था हीनयानियों के द्वारा। जबकि महायान ने पहली बार महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया और यहां से महात्मा बुद्ध क्या हो जाएंगे? भगवान बुद्ध। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान का दर्जा किसने दिया था? तो आप बता रहिएगा महायान। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके टाइम में दिया गया? तो आप बता देना कनिष्क के टाइम में दिया गया। इस तरह का भी सवाल आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सवाल कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप फंसोगे नहीं, है ना। अब राजा का नाम पूछ दे या फिर कौन शाखा ने भगवान का दर्जा दिया, तो ये चीज है ना। तो महात्मा बुद्ध का कर्म के हिसाब से इन लोगों का मानना था कि महात्मा बुद्ध कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो भगवान थे। तो भगवान का मतलब ही होता है जो असंभव को क्या कर दे? संभव कर दे। तो एक बहुत बड़ा क्रांति महात्मा बुद्ध ने किया था। समाज में अंधविश्वास, पाखंड, है ना, आडंबर बहुत सारा चल रहा था, उन सबको दूर करने का बहुत प्रयास किया था। बहुत हद तक वो क्या हुए थे? सक्सेसफुल रहे थे। और उनसे डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मतलब एक क्रांति, सामाजिक क्रांति वो क्या किए थे? ले आए थे। और ऐसे भी बोला जाता है कि जब राजपाट का कोई व्यक्ति कमंडल लेकर के बाहर निकल जाओ तो समझ जाना कि समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। तो महात्मा बुद्ध ने वाकई में एक बहुत बड़ा क्रांति किया था और आज तक उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। तो और महात्मा बुद्ध का शिक्षा, उनका जो दर्शन है वो आज तक रेलेवेंट है। तो देखिएगा, तो महायान बोला कि ये क्या है? भगवान बुद्ध। इसके अलावा हीनयान जो था, ये लोग क्या करने लगा? ये लोग गुरु के रूप में, मैंने बताया, महात्मा बुद्ध को मानते थे और गुरु के रूप में उनका पूजा करते थे। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रतीक था, उनका जो सिंबल था, उसका ये लोग क्या करता था? पूजा कर। तो आप याद है कि महात्मा बुद्ध का सिंबल का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध का जो भी प्रतीक होता था, जैसे मान लो कमल है तो कमल का पूजा करना, तो प्रतीक चिन्ह जो है उसका ये क्या करते थे? पूजा करते थे। जबकि महायानी ने पहली बार मूर्ति पूजा करना शुरू किया। तो याद रखिएगा, मूर्ति पूजा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा करना किसने शुरू किया था, तो आप बताइएगा महायान वाला लोग जो था ये मूर्ति पूजा करना शुरू किया। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा हीनयान मानता था कि महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, उस अष्टांगिक मार्ग पे चलकर ही निर्वाण और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जबकि
महायान आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मोक्ष की अवधारणा को और सरल कर दिया और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया क्या, जिसका बोधिसत्व का। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट यहां पे दिया कि एक बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष के द्वार के पास खड़ा है और वो तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा जब तक संसार में बैठे हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं प्राप्त करवा दे। तो ये बोधिसत्व, और बहुत सारे बोधिसत्व आए, अमिताभ, मंजूश्री, बहुत सारे बोधिसत्व आए। तो बोधिसत्व का भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये चारों बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा और तीसरा, चौथा इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।